देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं मैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या जो दे रखे हैं वहां पे वो जीरोज हैं या नहीं है। पहले क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान है। देखो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 3x + 1 और हमें ये बताना है कि x की वैल्यू -1/3 क्या इसका जीरोज है। समझ में आ रहा है। जीरोज हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू पुट करने में सब कुछ जीरो हो जाए। तो एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे। 3x की वैल्यू क्या है, -1/3 + 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 यानी 0 आ गया, यानी ये इसका जीरोज है। आया नहीं आया सब में, आसान है। सेकंड वाला पार्ट देखो, 5x - पाई, इसको हमें बताना है कि इसका ये 0 x की वैल्यू 4/5 है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, देखो 5x की वैल्यू है 4/5 - पाई, तो देखो 5 से 5 कट गया, 4 - पाई आ गया जो कि आपका 0 नहीं है। तो इस नहीं, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट भी करें तो 3.14 वैल्यू होती है, तो फिर वो 0 नहीं हुआ ना भाई। हमें ये बताना कि ये जीरोज है या नहीं है ना। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस फंक्शन में, मगर वो 0 नहीं आया। इसका मतलब x की वैल्यू 4/5 इसका जीरोज नहीं है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? श्योर? अगला दे रखा है px = x² - 1 और क्या वेरीफाई करना हमें, x की वैल्यू 1 और -1। देखो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें ये बताना है कि x की वैल्यू 1 और -1 क्या इसकी जीरो हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि -1 यहां पे इन्वॉल्व हो गया तो हम इसको रीराइट करेंगे। इसको ऐसे लिखो, x को ब्रैकेट में लिखो, x² - 1। आया समझ में? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो 1 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 1² - 1 यानी 1 - 1 यानी 0। समझ में आ रहा है? अगला -1 सब्स्टिट्यूट करो तो -1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 यानी 0। यानी अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब भी 0 है, तो इसका मतलब x = 1 इसका जीरोज है। और जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तब भी 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 भी इसका 0 है। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलो अगला, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला, x + 1 x - 2 और हमें ये वेरीफाई करना है x की वैल्यू -1 और 2 इसके जीरोज है या नहीं है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है यानी पॉलिनोमियल दे रहा है और ये हमें प्रूव करना है। तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वही मैंने बोला, मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप अगर ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करते हो तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? हमें वेरीफाई करना है कि क्या x की वैल्यू -1 और 2 इसके जीरोज हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले -1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो x की वैल्यू -1 + 1, x की वैल्यू -1 - 2, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -3, यानी ये सब 0 हो गया। आया नहीं आया समझ में? और अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 + 1 2 - 2 यानी 3 × 0 यानी 0। ये आया नहीं आया समझ में? ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करके भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया है, -1 है वो। ठीक है, और x की वैल्यू 2 पुट करके भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 इसके जीरोज हैं। आया समझ में नहीं आया? आसान है। एक अगला छोटा सा है, अगला क्वेश्चन, px = x² दे रखा है और x की वैल्यू 0 पे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये सिंपल है। देखो
यहां पे 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर यानी 0 ही। यस, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 0 जीरोज है। ठीक है, एक देखो ये वाला है पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, एल एक्स प्लस एम, और हमें पुट करना है x की वैल्यू माइनस एम बाई एल। ठीक है, ये वेरीफाई करना है हमें कि क्या ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो हम यहां पे x की वैल्यू माइनस एम बाई एल इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, माइनस एम बाई एल प्लस एम। देखो l से l कट जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस एम प्लस एम यानी 0 हो गया। ये गॉट इट ना, इसका मतलब ये भी इसका जीरोस है। ठीक है, अगला देखो, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें वेरीफाई करनी है कि x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3 पे सलमाना, ये दोनों वेरीफाई करना है हमें कि ये क्या इसके जीरोस है या नहीं है। ठीक है, अगेन ये माइनस वाला इन्वॉल्व है यहां पे, तो आप इसको ब्रैकेट में लो। आया समझ में नहीं आया, इसको ब्रैकेट में लो, तो यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या वैल्यू पुट करें पहले, दूसरी वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 को सब्स्टिट्यूट करनी है यहां पे। ठीक है, यहीं पे कर दी है, तो 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1 यानी 3, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। गॉट इट ना, इसका मतलब x की वैल्यू 2 बाई रूट 3 इसके जीरोस नहीं है। यू गॉट इट। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का 8th वाला पार्ट, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 2x प्लस 1, और x की वैल्यू 1/2 पे वेरीफाई करना है इसको। सलमारा नहीं आ रहा है, तो हम यहां पे 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और प्लस 1, 2 से 2 कट गया यानी 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। ये तो यानी ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका 0 नहीं है। आसान है एक्सरसाइज, सिंपल, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है।